नमो नारायण भक्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखने और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पूर्णिमा व्रत की पौराणिक और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने मात्र से ही इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। द्वापर युग में माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मृत्यु लोक पृथ्वी के मनुष्यों को सांसारिक दुखों से मुक्ति मिले और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएं। माता यशोदा की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे माता, इस संसार में सभी दुखों को दूर करने वाला और सौभाग्य बढ़ाने वाला एक ही व्रत है, और वह है पूर्णिमा का व्रत। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा का विधान है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, कातिकापुर नाम के एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। वे दोनों बहुत ही सीधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का दुख उन्हें हमेशा सताता रहता था। एक दिन उस नगर में एक बड़े सिद्ध योगी आए। वे ब्राह्मण के घर को छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगकर चले गए। ब्राह्मण धनेश्वर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसने योगी महाराज से इसका कारण पूछा। योगी जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम संतानहीन हो और पतितों के घर का अन्न खाने से मेरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। ये सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और उसने संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उसे मां चंडी की आराधना करने को कहा। धनेश्वर वन में गया और सच्चे मन से मां चंडी की तपस्या की। ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी मां ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देती हूं, परंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। ब्राह्मण ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। देवी मां ने आगे कहा, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत नियम और निष्ठा से करोगे, तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु भी हो सकता है। देवी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने कार्तिकेय रखा। जब कार्तिकेय 16 वर्ष का होने वाला था, तो उसे मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेजा गया। रास्ते में एक नगर में कार्तिकेय का विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। जिस रात कार्तिकेय की मृत्यु का समय आया, अर्थात उसके जीवन का 16वां वर्ष, उसी रात उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा से पूर्णिमा का व्रत रखा हुआ था। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की कृपा से यमराज भी कार्तिकेय के प्राण नहीं ले पाए और उसे दीर्घायु का वरदान मिला। जब कार्तिकेय अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर लौटा, तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने सबको बताया कि यह सब पूर्णिमा व्रत के प्रताप से ही संभव हो पाया है। व्रत का महत्व, सिग्निफिकेंस। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस पूर्णिमा व्रत को पूरे नियम से करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, संतान की रक्षा होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा है आपको पूर्णिमा व्रत की यह कथा पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो नारायण।